वेलकम बैक डियर। थोड़ा सा कुछ नेटवर्क का इशू था जिस वजह से स्क्रीन और वॉइस तीनों चीजें गायब हो। ही मस्ट बी एट द क्लियर माई डाउट, सॉरी, होपफुली आई हैव क्लियर योर डाउट कि मस्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको मीटिंग में होना चाहिए। इसका मतलब वो मीटिंग में ही होगा, इस बात की कोई संभावना पूरी है निश्चित रूप से। लेकिन आप कह रहे हो मैंने उसे हॉलवे में देखा है, तो ये बात गलत हो जाती है। सेकंड, ही शुड, आपने लगाया शुड, he should be at the meeting, he should be at the meeting, I saw him in the hallway। ये कुछ सेंस बना रहा है कि उसको मीटिंग में होना चाहिए। मैंने तो उसे हॉलवे में देखा है, मैंने उसे हॉलवे में देखा, और मेरी मेरी उम्मीद क्या है कि उसको कहाँ होना चाहिए। मेरी सलाह ये है उसके लिए कि उसको कहाँ होना चाहिए, मीटिंग में होना चाहिए। ये कुछ सेंस बनाता है। चलिए डाउट में रख लेते हैं, हो सकता है कोई और अच्छा सेंटेंस कोई कहीं ना कहीं मीटिंग में हो, वो बता दे। शुड की जगह नेक्स्ट देखिए, शुड की जगह आप यहाँ पे विल लगा लीजिए। ही विल बी एट द मीटिंग, वो मीटिंग में होगा। आई सा हिम इन द हॉलवे, मैंने उसको हॉलवे में देखा। ही विल बी एट द मीटिंग, ही विल बी एट द मीटिंग यानी कि वो मीटिंग में होगा, मैंने उसे हॉलवे में देखा है। अब ही विल बी एट मीटिंग, अगर मैं विल लगाऊं तो मुझे ऐसा कोई वर्ड चाहिए जो बताए ही विल बी एट द मीटिंग इन 10 मिनट्स। वो 10 मिनट में मीटिंग में होगा कि भाई हाँ, आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं कहाँ आ जाएगा, हॉलवे में आ जाएगा। या ही विल बी एट द मीटिंग वेरी सून, वो बहुत जल्दी कहीं ना कहीं क्या होगा, कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी क्या आ जाएगा, मीटिंग में आ जाएगा। तो मैं विल लगा दूं कि भाई हाँ, वो कुछ देर में या कुछ समय में ऐसी कोई बात है जिस वजह से उसको मैं बता दूं कि भाई वो मीटिंग में हो जाएगा या आ जाएगा थोड़ी बहुत समय में। तो थोड़ी बहुत समय में वो कहीं ना कहीं मीटिंग में आ जाएगा। जब तक मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखेगी तब तक मैं विल नहीं लगा सकता। But he will be in the meeting, he will be at the meeting in 10 minutes, he will be in the meeting at he will be at the meeting very soon, या he will be in the meeting next 10 minutes। तो जब इस तरीके की वाली तो बात होती है कि भाई आने वाले समय में वो मीटिंग में होगा, तो मैं विल लगा सकता हूँ। तो विल की सेंस इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा कोई वर्ड नहीं मिल रहा जो मुझे बताए कि काम आने वाले समय में किसी तरीके से होगा। तो माय डियर, एक तो मस्ट रॉन्ग हो गया, एक विल रॉन्ग हो गया। शुड मैंने अभी डाउट में डाला हुआ है कि हो सकता है नहीं है। ही माइट बी एट द मीटिंग, ही माइट बी, मैंने माइट लिख दिया, ही माइट बी एट द मीटिंग, आई सा हिम इन द हॉलवे। मैं अब यहाँ पर संभावना की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी किसकी बात कर रहा हूँ, संभावना की। लेकिन मेरे पास संभावना के लिए कोई तर्क नहीं है यहाँ पर कि भाई वो मीटिंग में क्यों होगा, उसकी ऐसी क्या संभावना। या तो वो कहता है आई सा हिम कमिंग इन द मीटिंग, ही माइट बी एट द मीटिंग, आई सा हिम कमिंग दिस वे। हॉलवे लिखा है सिर्फ। अगर मैं ये कहता आई सा हिम कमिंग इन द मीटिंग रूम, मैंने उसको देखा वो मीटिंग रूम की ओर जा रहा है, आई सा हिम कमिंग टू द मीटिंग रूम, तब तो मैं माइट लगा देता कि भाई हो सकता है उसकी संभावना हो। लेकिन क्योंकि संभावना के लिए सिर्फ ये है आई सा हिम, मैंने किसी व्यक्ति को हॉलवे में देख लिया, उससे कोई संभावना जनरेट नहीं हो। जबकि ये जो शुड वाली सेंस है ये सबसे कंप्लीट सेंस है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसको तो मीटिंग में होना चाहिए, और मैंने उसे देखा कहाँ है, हॉलवे में देखा है। होना कहाँ चाहिए उसे, मीटिंग में, और मैंने देखा कहाँ है उसे, हॉलवे में। तो सबसे जो सुटेबल वर्ड की मीनिंग है वो किस में आ रही है, शुड में आ रही है, ना कि माइट में। विल में तो है ही नहीं, और मस्ट तो मैंने आपको बताया ऑपोजिट है। तो ही शुड बी एट द मीटिंग, उसको मीटिंग में होना चाहिए, मैंने तो उसको हॉलवे में देखा, आई सा हिम इन द हॉलवे। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसमें लिखा इफ वी फिनिश आवर वर्क ऑन टाइम, यदि हम अपने काम को टाइम पर खत्म कर ले, तो वी गो टू द मूवी टुनाइट, तो आज रात हम मूवी देखने जाएंगे। वी गो टू द मूवी टुनाइट, हम मूवी जाएंगे यदि हमने अपना काम टाइम पर फिनिश कर लिया। यदि हमने अपना काम टाइम पर फिनिश कर लिया तो हम मूवी देखने जाएंगे। तो माय डियर, इफ वी फिनिश आवर वर्क ऑन टाइम, यदि हमने अपना काम टाइम पर खत्म किया, तो सिर्फ तब है संभावना जाने की जब हम कहीं ना कहीं अपना टाइम पर काम खत्म कर ले। और संभावना को शो करने का एक ही वर्ड है मे, तो मे विल बी द आंसर। वी मे गो टू द मूवी टू नाइट, हम आज रात मूवी देखने जा सकते हैं।
यदि हम अपना काम टाइम पर खत्म कर ले तो वी में, क्योंकि विल इसलिए नहीं क्योंकि श्योर नहीं है, काम खत्म होगा ही होगा। कैन एबिलिटी को शो करता है, वो यहाँ दिख नहीं रही है। सलाह बिल्कुल नहीं है कि मूवी देखने जाना चाहिए, कोई सलाह नहीं है। बस संभावना है कि यदि टाइम पे काम खत्म हो गया तो हम मूवी देखने जरूर जाएंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल। स्टूडेंट्स कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। देखिए बाय फ्राइडे आ गया, तो बाय फ्राइडे का मतलब है कि वो काम फ्राइडे तक होगा, वो काम फ्राइडे तक होगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। बताइए भाई क्या शब्द आ सकता है इसमें? स्टूडेंट्स कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, तो स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, मे कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, शुड कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे, विल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। बताइए भाई। निशत, नायला, क्या वर्ड आ रहा है, क्या लग रहा है आपको इसमें क्या आ जाएगा? कोई सुटेबल वर्ड आपको दिख रहा हो कि हाँ सर ये सबसे बेस्ट लग रहा है, ये वाला लगाइए। नो वन? बताइए। निशत कह रहे हैं कैन, कैन कह रहे हैं, ठीक है। देखिए मे और विल तो नहीं आएगा, ये तो निश्चित है। कंफ्यूजन जो है वो शुड में है और कैन में है। मे और विल नहीं आएगा, क्यों क्यों नहीं आएगा मैं बता देता हूँ। कि विल तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फ्राइडे तक है तो टाइम की बाउंडेशन होगी, जब टाइम बाउंड हो जाता है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, यानी कि विल हैव कंप्लीटेड आना चाहिए था बाय फ्राइडे तक। अगर वो नहीं है, अब रही बात मे की, क्योंकि संभावना नहीं है, स्टूडेंट से संभावना की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनको कहीं ना कहीं या तो ये कहा जाएगा कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपना काम फ्राइडे तक कंप्लीट करना चाहिए, और स्टूडेंट्स हैं वो अपने असाइनमेंट को फ्राइडे तक कंप्लीट कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में दोनों सेंटेंस बिल्कुल मुझे इक्वली सही लग रहे हैं। कोई ऐसा वर्ड इसमें मुझे नहीं दिख रहा जिस वजह से मैं इसमें कह दूं कि कैन गलत है या शुड गलत है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके के जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, ये डिफिकल्ट देखिए वैसे डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता है कैन भी सही है शुड भी है, अब है चॉइस एक ही ऑप्शन की करनी है। तो एक ऑप्शन में कैन भी है और शुड भी है, तो स्टूडेंट कैन कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। तो बस इसमें जो कैन है, कैन जो ज्यादा पॉसिबिलिटी ले रहा है, 51% पॉसिबिलिटी ले रहा है 49 के कंपैरिजन में, वो सिर्फ इस वजह से ले रहा है क्योंकि इसमें आपको टाइम से बाउंड कर दिया गया है। टाइम से बाउंड कर दिया गया है कि भाई टाइम बाउंड करने से कहीं ना कहीं अब आपकी एबिलिटी हो जाती है कि आप उसे उस समय तक करें बस। और कोई ऐसा वो नहीं है जो इसमें शुड को गलत कर दे। भाई फ्राइडे तक करना है आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, आपकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आपको फ्राइडे तक का टाइम दिया जाता है, आप इसे फ्राइडे तक कंप्लीट कीजिए। तो मेरा जो ऑप्शन है शुड गलत नहीं है किसी भी एंगल से, लेकिन कैन की तरफ को झुकता है क्योंकि वो एक टाइम बाउंड होने से एक एबिलिटी को शो करता है। तो मेरे हिसाब से कैन लगाएंगे। अगर आप शुड भी लगा देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नहीं आता है सॉल्व करना। इट्स जस्ट अ सिंपली कि आपने ऐसे दुविधा में थे तो कोई ना कोई इसमें जब बिल्कुल बहुत महीन मार्जिन हो तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि कौन सा ऑप्शन चुने। तो कैन वेल बी द राइट आंसर। स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। नेक्स्ट देखिए, आई कॉल यू लेटर टू डिस्कस द डिटेल्स। ठीक है, तो आई के साथ देखिए सबसे अच्छा वर्ड है शेल।
सीधे लगा दीजिए। आई शैल कॉल यू लेटर। अब देखिए इसमें लेटर वर्ड आया है, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे इसमें कि बी एट द मीटिंग इन 10 मिनट्स, ऐसा कोई वर्ड होता तो मैं विल शैल लगा देता, क्योंकि काम आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ विल लगा देता, ही विल बी एट द मीटिंग इन 10 मिनट्स, तो विल सही था। देखिए वही बिल्कुल सेम सेंस यहाँ है। कॉल यू लेटर, लेटर का मतलब है बाद में, यानी कि काम आने वाले समय में होगा। बात समझ गए, बाद में, लेटर। ठीक है, तो आई शैल कॉल यू लेटर टू डिस्कस द डिटेल्स, तो डिस्कस डिटेल्स की डिस्कशन करने के लिए मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, तो आई के साथ क्या आएगा, शैल, ना कि विल। तो सब गलत है, सिर्फ शैल वर्ड आएगा। आई शैल कॉल यू लेटर टू डिस्कस द डिटेल्स, तो डिटेल्स डिस्कस करने के लिए मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, यानी कि निश्चित रूप से मैं आपको कॉल करूंगा। तो आई शैल कॉल यू लेटर टू डिस्कस द डिटेल्स। तो देखिए ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है अब पूरा। ये मॉडल्स की जो हमारी थी स्क्रीन वो हमने लगभग कंप्लीट कर ली है, तो अभी कुछ रहा नहीं है इसमें करने के लिए। तो मॉडल्स का चैप्टर आज में हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है, और अब जो हम नया चैप्टर पढ़ेंगे दैट विल बी द नाउन। कल से हम नाउन का टॉपिक पढ़ेंगे, और नाउन में जो भी चीजें होती हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, पर्सनल नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, हाँ ये सब जितने भी टाइप्स के नाउन होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। और आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के कि आज तक मुझे नाउन ऐसे क्यों नहीं पता था, क्या चीज़ें थी जो हिडन थी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। नाइला, नशरत, फातिमा, और आपकी जो क्लासेस है वो पहले प्री रिकॉर्डेड है, जो इंटरनेट के ग्लिच से पहले थी वो रिकॉर्डेड है, वो देख लीजिएगा। उसमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में आपसे। हैव अ गुड डे।